प्रदेश में जैसे जैसे गर्मी बढ़ रही है, राजनीतिक सरगर्मियां भी उतनी बढ़ रही है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल जहां रैलियां कर रहे हैं तो उनकी सहयोगी जननायक जनता पार्टी भी पीछे नहीं है। जेजेपी अध्यक्ष डॉक्टर अजय चौटाला, डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला भी लगातार प्रदेश भर में रैलियां कर रहे हैं। किस तरीके की रैलियां हैं, क्या कार्यक्रम है, बात करने के लिए कार्यालय प्रभारी हमारे साथ रणधीर सिंह मौजूद है। सर, पहला यही सवाल है, एकदम से आप लोगों ने अपनी रैलियां तय की है, लगातार डिप्टी साहब भी रैलियां कर रहे हैं, डॉक्टर अजय चौटाला भी रैलियां कर रहे हैं, इतना एकदम से कार्यक्रम क्यों बनाए? 2.5 साल भी होने को सरकार के। हमने ना अपने डॉक्टर अजय सिंह का जन्मदिन 13 मार्च को मनाया था फरीदाबाद। तब उसी दिन से हमने एक सदस्यता अभियान की शुरुआत करी थी। उस सदस्यता अभियान को देखते हुए सभी 90 के 90 विधानसभा क्षेत्र में हमने प्रभारी नियुक्त करे हैं और जिला के प्रभारी अलग नियुक्त किए हैं, जिनकी सबकी ड्यूटियां लगाई गई ताकि सदस्यता अभियान हमारा जो 2 साल के अंदर एक बारी दोबारा से करना पड़ता है, तो वो हमने एक टारगेट दिया गया है सारे हल्का स्तर पर। तो उसको देखते हुए हम ये पूरी एकदम से हमारी पूरी टीम जो है जज्बा की फील्ड में उतर चुकी है और उसमें निर्णय ये लिया गया कि सबसे पहले जो हमारे 10 के 10 विधानसभा क्षेत्र हैं जहाँ से हमारे विधायक हैं, उनके विधानसभा क्षेत्रों में बड़ी रैली करने का प्लान हमने किया, जिसके तहत 27 तारीख को बाडड़ा में विधायिका नैना चौटाला जी के हल्के में डॉक्टर अजय सिंह ने एक कॉलेज का शिलान्यास भी किया है और वहाँ से एक जनसभा कल करी और आज एक जनसभा, बड़ी जनसभा अनाज मंडी में नरवाणा में भी डॉक्टर अजय सिंह संबोधित कर रहे हैं। और कल 2 जनसभाएं, बड़ी जनसभाएं होने जा रही हैं, जिनके अंदर एक पुंडरी जिला कैथल में उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी करेंगे और दूसरी जुलाना में डॉक्टर अजय सिंह जी, सरदार निशान सिंह जी, ये जुलाना में अपने अमरजीत ढांडा का जो विधानसभा क्षेत्र है उसके अंदर बड़ी जनसभा कर रहे हैं। एक दिन में 2 जनसभाएं हमने रखी हैं। उसके बाद 30 तारीख को फिर आगे जनसभाएं हैं आपके इसमें हल्का है, इसमें 30 को कोई नहीं है, 2 को है शाहबाद में, 2 को शाहबाद में है और उसके बाद 5 को उकलाना में, 4 को गुल्ला चिक्का, 5 को नारनौंद, 8 को टुहाना और 10 को बरवाड़ा और लास्ट में 13 को हमने उचाना में जनसभा रखी है। जो कार्यक्रम आपने बताया चुनावी जनसभाओं का, जो इस तरीके की एक दिन में 2-2, 3-3 जनसभाएं चुनाव के समय में होती है, अभी से ऐसी क्या जरूरत आना पड़ी कि एक दिन में डॉक्टर साहब भी जनसभा करेंगे, डिप्टी सीएम साहब भी जनसभा करेंगे, एक दिन में 2-2 जनसभा क्यों? ये हम किसान आंदोलन की वजह से, कोविड की वजह से पब्लिक में नहीं जा पाए, तो पब्लिक में एक मोटिवेशन चाहिए। हमारा वर्कर जो है वो डेली जो है ना एक्टिव रहे और सदस्यता अभियान की भी समीक्षा की जा रही है, साथ में लोगों के काम भी किए जा रहे हैं और जहाँ जहाँ जा रहे हैं वहाँ कोई आपके विकास कार्यों के कोई पत्थर रखने हैं, कोई उद्घाटन करने, वो भी साथ के साथ किए जा रहे हैं। अगर बात करें गठबंधन सरकार में, आप लोगों की सरकार है, आधा कार्यकाल होने को है, तो आप लोगों के बीच में जा रहे हैं, डॉक्टर साहब, डिप्टी सीएम साहब, तो क्या मुद्दे लोगों के बीच में रख रहे हैं? कौन से जो ऐसे विकास के जो बड़े काम है जो आप लोगों के बीच में जाकर गिना रहे हैं? वो ये बता रहे हैं कि जो हम 2 साल के अंदर लोगों के साथ संपर्क में नहीं थे, वो जो कार्य हैं, जो अब कई काम अटके पड़े थे, चाहे सड़कों के थे, चाहे पुल था, कोई स्कूल हैं, हॉस्पिटल है, कॉलेज है, वो भी कर रहे हैं। अब माननीय मुख्यमंत्री जी भी गए थे कल हिसार में, कितने जगह प्रोजेक्ट हैं उनके उद्घाटन किए, क्योंकि ये सारे लंबित थे, रुके पड़े थे, इसलिए पब्लिक के बीच में जा रहे हैं, लोगों से संपर्क भी कर रहे हैं और ये दूसरा कार्य भी कर रहे हैं। मेंबरशिप अभियान का आपने जिक्र किया, मेंबरशिप अभियान की अभी तक की बात करें, कितना टारगेट आप लोग अचीव कर चुके हैं? पूरा टारगेट क्या लगता है कि अचीव कर पाएंगे? क्योंकि लगातार आप लोग जेजेपी को मजबूत करने की कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन मेंबरशिप अभियान के जरिए कितने कार्यकर्ता जुड़े हैं? नहीं, पहले हमने अभियान चलाया था, उस टाइम सिर्फ सक्रिय कार्यकर्ता हमने बनाए थे हल्का वाइज, जो 45,000 हमने बनाए थे और अब हमने 5,000 पर कॉन्स्टिट्यूंसी हमने मेंबरशिप ड्राइव चलाई है। 4.5 लाख मेंबर हम पार्टी के साथ जोड़ना चाहते हैं 1 महीने के अंदर अंदर, जो 13 मार्च से शुरू किया था 13 अप्रैल तक। तो इसकी समीक्षा सभी जो जिला लेवल पर, हल्का स्तर पर जो प्रभारी बनाए, वो भी मीटिंगें ले रहे हैं और इसकी समीक्षा भी की जा रही है। अगर बात करें इतना एक्टिव होने की क्या जरूरत आना पड़ी? यही तो नहीं कि कांग्रेस भी लगातार सरकार को घेर रही, महंगाई के मुद्दे पर सड़कों पर है, आम आदमी पार्टी की भी हरियाणा में उपस्थिति दर्ज होने लगी, कहीं ये तो नहीं लग रहा कि विपक्ष मजबूत होना उससे पहले ही अपनी पार्टी को, संगठन को और ज़्यादा मजबूत कर लिया जाए? नहीं, हम संगठन को मजबूत करने के लिए लगे हुए। डॉक्टर साहब जब उधर से फ्री हो गए हैं तो उसके बाद तो पूरे क्षेत्र में हमारी पार्टी तो वैसे भी फील्ड
में रहने वाली पार्टी रही है शुरू से ही, तो इसलिए फील्ड में रहना जरूरी है और फील्ड में लोगों के काम कराना चाहते हैं, इसलिए सभी के सभी उतारे ताकि जो भी लोगों की समस्याएं हैं, आगे फसल की कटाई आ रही है, उसके बाद मंडियों की परचेज होंगी, टाइम पे लोगों को पेमेंट मिल जाए, तो सारी चीज़ों को देखते हुए साथ के साथ जा रहे हैं। तो सारा नगर निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव का भी सामना करना ही है आने वाले दिनों में, उसकी भी तैयारी हो ही रही है कायदे से। तो बिल्कुल नगर निगम के चुनाव में भी हमने प्रभारी बना रखे हैं, जितनी हमारी जो वैसे तो 51 है, लेकिन उसमें से जितनी 47 नगर पालिकाओं के चुनाव हैं तो उनके लिए हमने प्रभारी बना रखे हैं। कोऑर्डिनेशन कमेटी भी बनाई है स्टेट लेवल पर, जो बीजेपी के साथ कोऑर्डिनेट करके डिसाइड करेगी कि भी हमने कहाँ लड़ना है, उन्होंने कहाँ लड़ना है, सिंबल पे लड़ना है, नहीं लड़ना है, जहाँ चेयरमैन के चुनाव हैं कौन सी जगह हम लड़ेंगे, कौन सी जगह बीजेपी लड़ेगी। ये सारी बातें हाई कमांड और से मिल करके सारी बात करके फाइनल की जाएंगी। बिल्कुल, जेजेपी की कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में जाया जाए। अब तक जो सरकार के कामकाज का लेखा जोखा है वो लोगों के बीच में रखा जाए, वहीं मेंबरशिप अभियान के जरिए जननायक जनता पार्टी को मजबूत किया जाए। कैमरामैन जसवीर के साथ अनिल मोर, खबरें अभी तक, चंडीगढ़।